भारी भरकम मशीनें जो है वो यहीं से लेकर जाई जा रही थी, जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार साबित होती। इसी के साथ में कुछ डॉक्टर्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जो एक कैंप यहाँ पर बनाया गया है कि मजदूरों को निकालने के बाद में पहले उनका हेल्थ चेकअप यहीं पर कर लिया जाएगा, उसके बाद में उन्हें यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा। इसी के साथ में जो बाबा भोगनाथ का मंदिर यहाँ पर बनना है, वहां पर भी आपको कई पताका नजर आएगी, पंडित जी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में कई आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल भी इस स्थान पर हवन पूजन किया गया था, जिसके बाद में ये माना जा रहा था कि ये प्रार्थनाओं का दौर जो जारी है, उसकी मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। क्योंकि 17 दिनों से कई बड़ी बाधाएं, कई अड़चने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देखी गई हैं, वो आई हैं, जिससे निपटने की कोशिश हमारी तमाम जो रेस्क्यू में लगी हुई टीम है उन्होंने किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं, जो बताता है कि कैसे विज्ञान और आस्था का संगम जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो बहुत जल्द कोई बड़ी खबर आ सकती है। 54 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। तो ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत जल्द एक बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ मिलने वाला है, जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। विजय एजाज के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं श्रमिक। तो देखिए, खुशखबरी कभी भी आ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि टनल में जो श्रमिक फंसे हैं आज किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन है। हलचल टनल के बाहर हो गई है तेज, क्योंकि तमाम पुलिस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग यहां पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी की जैसे बाहर आएंगे उनको कैसे मेडिकल चेकअप मिलेगा, कैसे व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि हलचल टनल के बाहर तेज और कहा जा रहा है किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं टनल में फंसे जो मजदूर हैं वो। तो टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है और कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि 54 मीटर तक यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो पूरा हो चुका है और 56 मीटर पर मजदूरों से संपर्क हो पाएगा, यानी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। सिर्फ 2 और मीटर यहाँ पर सुझाव और लगातार हमारे 55 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। ये बड़ी खबर है। ड्रिलिंग का काम तेजी से हो रहा है। श्रमिकों से बस 1 मीटर की दूरी पर है रेस्क्यू टीम, क्योंकि 57 मीटर पर यह माना जा रहा है कि उसके बाद कोई अड़चन नहीं है और सीधे जो श्रमिक हैं वो संपर्क में आ जाएंगे। तो बस 1 मीटर की दूरी है और बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है रैट माइनर्स ने। और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। सृष्टि और वैभव लगातार नजर बनाए हुए हैं। सृष्टि, क्या सिर्फ 1 मीटर की ये दूरी है? अब कोई विघ्न, अब कोई बाधा नहीं? बिल्कुल सुजाता, जैसा आपने कहा कि अब कोई विघ्न, अब कोई बाधा यहाँ पर नहीं आ सकती है, क्योंकि रैट माइनर्स ने ठान लिया है कि वो मजदूर भाइयों को बाहर निकाल के रहेंगे। आपको एजाज ये तस्वीरें दिखाएंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्नोल्ड डिस्क जो है इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी माला जप रहे हैं। ऊपर आप देखिए कि यहाँ आपको पीली पताका नजर आ रही होगी, जहां पर बाबा का मंदिर बनना है वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और कल भी हवन पूजन वहां पर किया गया था। इसी के साथ में आप लेफ्ट में देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो अपने मॉक ड्रिल्स लगातार कर रही हैं, क्योंकि इसके बाद इन्हीं एनडीआरएफ के जो हमारे जवान हैं इनके कंधों पर वो बड़ी जिम्मेदारी होगी मजदूरों को बाहर निकालने की। दूसरी ओर आप देखेंगे तो रोड बनाने का काम जो है, यानी कि रोड को भरने का जो काम है उसे पूरा कर लिया गया है। बड़े गड्ढे थे, वहां पुलिस फोर्स भी आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मजदूरों को यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो ये टनल साइड से लगातार एक ऊपर से आपको हम शॉट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की 4 बड़ी तस्वीरें आपको इस वक्त टनल साइड पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि 55 मीटर की खबर अभी तक मिल रही है कि 55 मीटर ये जो पाइप है वो पुश हो चुका है। 57 मीटर का टारगेट मुख्यमंत्री भी अभी कुछ देर पहले बताकर गए थे कि वह 57 मीटर पर हमें ब्रेक थ्रू जो है वो मिल सकता है। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि आने वाले कुछ 1 से 1.5 घंटे में एक बड़ी खबर यहां से सामने आएगी कि टनलिंग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है टनल के भीतर वो पूरा हो चुका है और मजदूरों को निकालने में भी मैं आपको बता दूं कि समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले क्रॉल करने का एक तरीका जो है वो अख्तियार किया गया था कि क्रॉल करके बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो अपडेट आया उसमें एक स्ट्रेचर तैयार किया गया है एनडीआरएफ की ओर से, जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं। उसके जरिए उन्हें रस्सी से खींचकर बाहर लाया जाएगा। एनडीआरएफ के जो हमारे जवान हैं वो टनल के उस साइड भी जाएंगे, यानी कि पाइप के जरिए जहां पर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर भी एनडीआरएफ के जवान मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर से भी आपको बता दें उन्हें जो है मदद करने की कोशिश की जाएगी। और टनल साइड पर अब से कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी, जो बूंदाबांदी की यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था वो भी यहाँ पर ऑपरेशन में
कोई बड़ी बाधा यहाँ बनती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि टनल के भीतर ये काम लगातार जारी है, टनल के भीतर इसकी ऑपरेशन जारी है। तो बारिश एक बड़ी बाधा नहीं बनी, क्योंकि आसमान खुल चुका है। ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में धूप भी यहाँ पर आएगी, लेकिन परिजनों के चेहरे पर खुशी है। मुख्यमंत्री आश्वस्त नजर आए हैं। पीएम कार्यालय भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री लगातार आप समझिए हर ऑल्टरनेट डे पर जो है मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ हुआ अब तक, कहां पर पहुंचा ये अपडेट। और आज आपने देखा कि पीएम का बयान भी सामने आ चुका है, जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे जो मजदूर भाई हैं उनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। लेकिन ये अद्भुत तस्वीर जो है वो यहाँ से देखने को मिली है, आस्था और धर्म जैसे एक विश्वास। क्योंकि आप देखिए जब भी कोई बीमार होता है, कठिन परिस्थिति होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिससे पार पाना लगता है नामुमकिन है, तो हम आस्था का भी सहारा लेते हैं। विज्ञान और तकनीक के साथ में आस्था का भी सहारा लिया जाता है और वही तस्वीर यहाँ पर देखी गई, क्योंकि ये हादसा देवभूमि में हुआ, इसीलिए यहाँ के लोगों को पूरी उम्मीद थी। आज आपने देखा कि सुबह गंगोत्री यमुनोत्री से महिलाएं यहाँ पर गाड़ी बुक कराकर आई थी, गीत गा रही थी, कह रही थी कि माता का आशीर्वाद जो है वो मिल चुका है और जल्द ये रेस्क्यू पूरा होगा। तो तकनीकों का इस्तेमाल, हर वो मशीन यहाँ पर मंगाई गई, मैं आपको बता दूं जिसकी जरूरत यहाँ पर थी। बैकअप के लिए 8 से 10 मशीनें पूरी रोड पर लाइन से खड़ी हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे भाइयों को बचाने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो हर मुमकिन कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाए और जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू हो। पहाड़ एक बड़ी बाधा जरूर बना, प्राकृतिक चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी थी, तकनीक हमारे और इसी के साथ अब एक और जानकारी आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। पीएम ने श्रमिकों का हाल भी जाना है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे थे कि कुछ ही पल बचे हुए हैं जब 41 श्रमिक इस टनल से बाहर आने वाले, क्योंकि युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब बाहर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर सभी मेडिकल जो कैंप हैं वो तो लगा दिए गए हैं, जो डॉक्टर है उन्हें स्टैंड बाय कर दिया गया है और इसी के साथ हॉस्पिटल को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। एयरलिफ्ट की तैयारी भी की जा रही है कि अगर किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े तो उन्हें तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उनका इलाज हो सके। और जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए थे अब बस कुछ ही घंटों बाद यहाँ बाहर आ जाएंगे। सुजाता, बिल्कुल देखिए हलचल हम आपको दिखा रहे हैं, जो रेस्क्यू साइट है वहां पर हलचल तेज हो गई है। बुलडोजर से जो जमीन है उसको सपाट किया जा रहा है ताकि रास्ते में कोई अड़चन ना आए, जो गाड़ियां एम्बुलेंसेज यहां से जानी हैं उसमें कोई रुकावट ना पैदा हो। तो जमीन को वहां पे जो मिट्टी बिछाई जा रही है सपाट किया जा रहा है। घर वालों को बता दिया गया है कि आप भी तैयार रहिए, कभी भी आपके जो लोग हैं वो बाहर आ सकते हैं, कपड़े तैयार रखिए क्योंकि वो इतने दिनों से वहां फंसे हुए हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। तो परिवार वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है, यानी अब पूरी तरह से तैयारी है और अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगती है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ हो सकती है और इसीलिए इस तरह की तैयारी है। लेकिन फिर भी दुआओं का दौर जारी है। जो परिजन हैं जिन्होंने इतने दिन बस आस्था और विश्वास में गुजारे हैं, उन्हें यह यकीन था कि उनके जो लोग हैं वो जरूर लौट कर आएंगे, इसीलिए यहाँ पर पूजा पाठ भी चल रहा है। और सृष्टि हमारे साथ वापस जुड़ गए। सृष्टि, 17 दिन 41 मजदूर, लेकिन अब इंतजार नहीं होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये श्रमिक जो है बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल एक लंबा इंतजार ऑलरेडी आपने देखा है अनूप की किस तरीके से मजदूरों ने झेला है और सबसे बड़ी बात कि एक संबल उन्होंने बांध कर रखा, अपनी हिम्मत, अपना हौसला उन्होंने बांध कर रखा, क्योंकि अगर उनका हौसला टूटता तो बाहर जो काम कर रहे हैं, जो उनके परिजन यहाँ रोजाना पहुंचते थे, उनका हौसला भी टूटता। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत के साथ काम लिया, क्योंकि इस टनल के भीतर आप सोचिए यहाँ से 200 मीटर आगे जो है वो मलबा फंसा हुआ है और उसके आगे वो 41 जिंदगियां जो इस उम्मीद में एक एक सेकंड गिन रही होंगी। हम और आप शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये 17 दिन कैसे इस टनल के भीतर बिताए होंगे, कितनी विषम और कड़ी परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। क्योंकि एक हफ्ते तक आप समझिए खाली ड्राई फ्रूट्स उनको मिले थे, उससे ज्यादा उन तक कुछ मुहैया नहीं करवाया जा पाया था। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त बेहद खास है। पुलिस की एक बार फिर से जो ब्रीफिंग है वो शुरू हो चुकी है, आप देखिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया जाएगा। पहाड़ी का रास्ता है, यहां से अस्पताल जहां तैयारी पूरी की गई है वो 1 घंटे का रास्ता है, इसीलिए पहाड़ पर कोई दिक्कत ना हो, गाड़ियों में किसी भी तरीके का कोई क्लैश ना हो, इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और वहां से मजदूरों को लेकर जाया जाएगा अस्पताल में। अभी ये
क्लियर नहीं है कि 24 घंटे या 48 घंटे कितने घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, लेकिन तैयारी यहां पर पूरी है। किसी भी प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन के लिए यहां का प्रशासन अब मुस्तैद है। डॉक्टर्स की कई टीमें मौजूद हैं, साइकाइट्रिस्ट भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। आगे की तैयारियां भी कर ली गई हैं और इंतजार है तो बस कि कब आखिरकार जो मजदूर है वो बाहर निकलना शुरू होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग फिलहाल रोक दी गई है। मैनुअल ड्रिलिंग को तेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि पहले 2 स्तर पर काम हो रहा था, वर्टिकली भी ड्रिलिंग हो रही थी और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो रही थी। और अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बहुत करीब पहुंच गए हैं तो वर्टिकल ड्रिलिंग को रोक दिया गया है, ताकि एक ही पर ज्यादा फोकस किया जा सके, क्योंकि अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। 6 ऐसे प्लान्स तैयार किए गए थे कि किसी में भी सफलता मिल जाए और आखिरकार मैनुअल ड्रिलिंग का काम ही तेजी से आगे बढ़ा है। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग फिलहाल रोक दी गई है, वो भी काफी तेजी से काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल उसे रोक दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हैं, बस 1 मीटर की दूरी बताई जा रही है। रैट माइनर्स ने बेहद तेजी के साथ शानदार काम करते हुए वहां पे रास्ता तैयार कर दिया है। तो मैनुअल ड्रिलिंग को तेज करने के लिए यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहाँ टनल के पास सड़क बनाई जा रही है, रोलर से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को अस्पताल ले जाने के लिए पूरी तरीके से जो तैयारी है वो रहे, किसी भी तरीके से यहाँ दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े। यही वजह है कि रोलर से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। श्रमिकों को अस्पताल ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस पहले से बुला ली गई है, एयरलिफ्ट की तैयारी भी है, लेकिन इसी के साथ मेडिकल चेकअप वहीं पर किया जाएगा, मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पूरी जमीन को यहां समतल किया जा रहा है। समतल इसलिए किया जा रहा है अगर यहां से एम्बुलेंस गुजरे तो किसी भी तरीके से परेशानी ना उठाना पड़े और आसानी से यहां से श्रमिकों को ले जाया जा सके। तमाम हॉस्पिटल जो आसपास मौजूद है उसी के साथ एम्स को भी यहां स्टैंड बाय किया गया है।